मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को क्लास 12 का जो एक टॉपिक है कैपेसिटर में ये क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार आने का। क्लास 12 का जो बीएससी मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आने का उम्मीद 99% है, इसलिए मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए हर एक क्वेश्चन मतलब अब डेली डालूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। देखिए कैपेसिटर होता क्या है, पहले ये आप लोग को जानना जरूरी है। कैपेसिटर होता है इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, या कम्बिनेशन है मिनिमम 2 प्लेट या 2 कंडक्टर कह सकते हैं, जिसमें सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द वन कंडक्टर एंड सम नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द अनदर कंडक्टर। तब जो सिस्टम बनता है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। चलिए कैपेसिटर आप लोग पहले से भी जानते होंगे। चलिए इसको देखिए, इसमें सम पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे दिए, नेगेटिव चार्ज दिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, क्योंकि ये कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। इसको मानिए कैपेसिटर C1, इसको C2, इसको C3, 3 कैपेसिटर इसमें ले लिए हैं। लेने का आप और ले सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखिए इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। और करंट का डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ये याद रखना आप लोग को। देखिए इसमें लिखना क्या है, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग द चार्ज across each capacitor चार्ज जो होता है अक्रॉस each capacitor इज सेम। क्या होता है? सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each capacitor इज डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। आप लोग को इसमें 2 पॉइंट याद रखना, इतना लिखने पे 2 पॉइंट याद रखना। देखिए चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है? इस कैपेसिटर के अलोंग जो चार्ज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। ये चीज आपको जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस इच कैपेसिटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, चार्ज सब में सेम लिया है, प्लस माइनस में लिए, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। चलिए इन केस ऑफ क्लोज लूप, इन केस ऑफ क्लोज लूप में देखिएगा, देखिए V1 माइनस V2 क्या है? इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है, तो इसको लिखेंगे V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इच कैपेसिटर क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ आइए V4 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब V1 माइनस V2 आप देखिएगा तो V1 माइनस V2 क्या होता है? देखिए Q बाय C इज इक्वल टू क्या होता है? V होता है। Q बाय C इज इक्वल टू क्या होता है? V। अब देखिए V1 माइनस V2, इसको लिख सकते हैं Q बाय C1, क्योंकि चार्ज क्या है? चार्ज है सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट। ओके, और इसके बाद इसको लिख सकते हैं Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q अपॉन C4, Q अपॉन C4 नहीं होगा यहाँ, C4 सॉरी, C4 नहीं, V4 माइनस V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस E इज इक्वल टू 0। EMF हो गया इसको। चलिए इसके बाद हमको लिखना है, ये E उधर चला जाएगा, E जब उधर चला जाएगा तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q को ले लिए 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। चलिए अब इसको ऊपर में हम क्या करते हैं? इरेज कर देते। तो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ये करके अब उसके बाद हम चलिए
ये वाला चीज़ रहने दीजिए। चलिए हम आपको क्या बताएं कि E इज इक्वल टू क्या है, इनके E इज इक्वल, पहला इक्वेशन आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको इक्वेशन क्या मान, पहला मान। अब हमको इक्विवेलेंट सर्किट में जाना है। क्या में जाना है, इक्विवेलेंट सर्किट में। जब हम जाएंगे किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट, मानिए इक्विवेलेंट सर्किट हम पहले बना देते हैं। मानिए कि ये है, छोटा सा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम बनाते हैं तो मानिए 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। मानिए चलिए इसका देखिए कैपेसिटर इसका क्या है, Q है, -Q चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम C इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट, इन केस ऑफ लिखेंगे, इन केस ऑफ कौन सा सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट तो मानिए इस तरह मान लेते हैं। चलिए इसमें क्या बताए थे, चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए अब इसको लिखेंगे C1 V1 माइनस V1 मानो 0 है तो V1 माइनस V2 लिखो, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 क्या होता है, 0। V1 माइनस क्या कहते हैं, V1 माइनस V2 क्या हो, Q/C इक्विवेलेंट है, लिख सकते हैं Q/C इक्विवेलेंट प्लस V2 माइनस V1 क्या है, ये क्या है, इस तरह जा रहा है, ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इसको हम E इज इक्वल टू क्या होता है, 0, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को जब आप कंपेरिजन कीजिएगा, मानिए यहाँ हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप कंपेयर कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा, यहाँ आप देखिए 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट, मानिए यहाँ Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल तो हम लिख सकते हैं Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इसको और इसको दोनों को क्या करना, कंपेयर कीजिएगा तो ये पाइएगा Q क्या होगा, कैंसिल हो गया। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज, ये क्या है, सीरीज, क्या है, सीरीज। सीरीज में हो गया, ये सीरीज ग्रुपिंग हुआ किसका, कैपेसिटर का, सीरीज ग्रुपिंग इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में ये क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग होगा। चलिए ये आप लोग को याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है। क्या है, बहुत, इसको हम यही रहने देते हैं और सबको इरेज कर देते हैं। अब हम चलेंगे किस में, पैरेलल ग्रुपिंग में। क्या में चलेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पैरेलल ग्रुपिंग में हम चलते हैं। तो इसमें क्या किए थे बच्चे, इसमें हम चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर क्या लिए थे, चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर हम क्या लिए थे, सेम लिए थे। चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर क्या लिए थे, सेम लिए थे। अब इसमें क्या करना है, चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर डिफरेंट क्यों लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों लेंगे वो मैं बता रहा हूँ। चलिए मानिए कि हम एक फिगर बना रहे हैं, देखते पैरेलल में कैसे बनता है और सीरीज में कैसे बनता है वो देखना है। कम कीजिए, इसको इस तरह ले लीजिए। चलो रुकिए, ज़्यादा अच्छा फिगर बना देते हैं, फिगर से ही आप लोग को समझ में आएगा। यदि फिगर अच्छा नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत टीचर फिगर किसी तरह बना देते हैं, बच्चा कैसे समझे वो टीचर को पहले समझना चाहिए। फिगर के साथ समझाने में ज़्यादा मज़ा है। देखो फिगर, इसके बाद इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ये हुआ आप लोग को फिगर। अब देखिए हम क्या बता रहे थे, सब में चार्ज जो होता है इसमें, इसको मानते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखिए इसमें C1 कैपेसिटर, C2 C3। अब मैं क्या बताया हूँ, एक चीज़, यहाँ प्लस माइनस कभी भी इधर से ये मूव करेगा, ठीक ना। अब एक चीज़ बताइए, इसमें जो पोटेंशियल हम क्या बताते, पहले हम लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिखिए पहले, स्टेटमेंट के बाद वहाँ लिखना है आप लोग को।
a statement in case of parallel grouping, इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग में हम जब जाएंगे तो द चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड चार्ज क्या है, देखिए सीरीज में क्या था, चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर सेम था, इसमें क्या लेना है, इच कैपेसिटर डिफरेंट लेना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, सेम लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर इज डिफरेंट। चलिए चार्ज हमसे चार्ज क्या किए, डिफरेंट लिए हैं, और इसका जो होता है क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर सेम होगा, सॉरी डिफरेंट लिखा गया इसके लिए सॉरी, क्या होगा सेम, इसमें दो चीज याद रखना, चार्ज और उसके उल्टा हो जाता। चलिए अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मानिए ये जो है V1 है, ये क्या है V1 है, ये क्या है V2 है, ये क्या है V3 है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। मानिए एक अलग अलग ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, यदि यहां से Q चार्ज गया तो यहां भी Q ही निकलेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज चलते हैं, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल आपका सेम है, कोई दिक्कत। देखिए V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन C1 प्लस, सबको इक्वल कीजिए, Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3 इज इक्वल टू E, कोई दिक्कत। अब एक चीज कीजिए, हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू E, तो Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू C1, इसी तरह सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं EC2, Q3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं EC3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब में क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंट हो रहा है, सब में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब एक चीज देखिए Q1 लेके चलते हैं हम, Q1 Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 क्या है, देखिए E इंटू C1 है प्लस E इंटू C2 है प्लस E इंटू C3 है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक इक्वेशन पहला इक्वेशन मान लीजिए। देखिए चार्ज अक्रॉस इस कैपेसिटर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर सेम हो रहा है, ये देखना आप लोग को। चलिए अब इसके बाद इसको हम मिटाते हैं। अब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेना, क्या लेना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। चलिए ये वाला आप लोग को याद रखना, मानिए ये वाला पहला इक्वेशन। अब लेते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर, लेट अस कंसीडर ए इक्विवेलेंट कैपेसिटर, क्या लेना है, कैपेसिटर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट लेना। अब एक चीज देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करना, तो ये मानो कि C इक्विवेलेंट है और इसको बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, तो C इक्विवेलेंट है प्लस Q माइनस Q, C इक्विवेलेंट। अब चलिए इन क्लोज लूप में जब जाएंगे हम, जब क्लोज लूप लिए हैं इन क्लोज लूप, तो V1 माइनस V1 मानिए 0, V1 माइनस V1, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी क्या है, डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। अब चलिए V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 क्या है, 0, कोई दिक्कत। V1 माइनस V2
क्यू बाय सी इक्विवेलेंट प्लस ई इज इक्वल टू क्या 0। अच्छा इधर से है ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, माइनस ही आ जाएगा, सॉरी प्लस ही नहीं आएगा, V2 माइनस V बीच में मतलब नेगेटिव आ गया। तो Q बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू E इंटू सी इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में जब आप कंपेयर कीजिएगा, मानिए पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था हम लोग को, Q इज इक्वल टू ई इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू सी इक्विवेलेंट, ई क्या था सेकंड। लिखे लेट अस कंपेयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दो इक्वेशन में आप कंपेयर कीजिएगा तो आप पाइएगा, तो मानिए कि ई इंटू सी इक्विवेलेंट, ये कट क्या हुआ, कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हुआ, पैरेलल ग्रुपिंग। क्या हुआ, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग क्या हुआ, ये हुआ। अब एक चीज आप लोग को समझना है कि मानिए कि ये तो चलिए आ गया। अब कोई भी आपको यदि क्वेश्चन दे दे कि मानिए कि एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो एक चीज पहले हम इसका कुछ नोट लिखा देते हैं। नोट पहला क्या, सिंपल वे में बोल भी देते हैं। देखिए नोट पहला है कि यदि मानिए एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, क्या एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटी C है एंड ऑल द कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, C बाय N। चलिए ये तो चलिए कि एक हम बोल दिए, तो आपको दो चीज याद है इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो, यदि आपसे कोई पूछ दे C सीरीज बाय C पैरेलल क्या होता, और आपसे पूछ दें इसका उल्टा हो जाएगा, C सीरीज बाय C पैरेलल क्या होता है, या C पैरेलल बाय C सीरीज क्या होता है, ये आपसे कोई पूछ देगा। C पैरेलल बाय C सीरीज क्या होता है। देखिए C सीरीज हम आप लोग को बताए थे, C सीरीज N इक्विवेलेंट मतलब C बाय N हो जाता है। C सीरीज क्या होगा, C बाय N, और ये क्या होगा NC, क्या होगा NC, ये क्या होगा NC। तो इसको हम 1 बाय N स्क्वायर लिख सकते हैं। इस क्या है NC बाय C सीरीज क्या होता है, C बाय N। C कट गया, इसको हम N स्क्वायर लिख सकते हैं। मानिए N आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटी C है, तो उसका जो कनेक्ट यदि ऑल द कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगा वो C बाय N होगा। क्या होगा, C बाय N। अब मानिए इसी पे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन दोनों फार्मूला को हम रहने देते हैं, ये तो आप लोग को याद रखना। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद ये क्या हो गया आप लोग का कंप्लीट। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग से बनेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग पढ़े थे, कुछ चीज यहाँ लिख लेते हैं इसलिए कि आपको याद रखने के लिए। पहला है C सीरीज, सीरीज के लिए क्या था, हाँ C सीरीज बाय C पैरेलल हम लोग निकाले थे 1 बाय N स्क्वायर पहला, दूसरा C पैरेलल बाय C सीरीज N स्क्वायर, दो गो। अब सीरीज के रूप में C को पैरेलल के रूप में क्या होता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 1 बाय Cn। ये सीरीज में हुआ, क्या में, सीरीज में ये हुआ। पैरेलल में यदि चलते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। मानिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन, एट इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, इसके पास कैपेसिटेंस इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मानिए क्या C है, 4C है, 16C है, 64C है, इन्फिनिटी तक है, ठीक।
आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्या चीज से कनेक्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्या कनेक्ट है, क्या में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस विल बी, इसका रेजिस्टेंस क्या, मानिए आप लोग जानते हैं, बहुत इजी वे में जानते हैं कि सी सीरीज कैपेसिटेंस का सी इक्विवेलेंट क्या होता है। आप तो बढ़िया से जानते हैं कि हम लोग सीरीज में जानते हैं, इन केस ऑफ सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, इसका हम सॉल्यूशन कर देते, इसका होगा तो क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को बनाने के लिए। इन केस ऑफ सीरीज में क्या जानते हैं, 1/c इक्विवेलेंट होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 1/cn, हम लोग ये जानते हैं। चलिए 1/c इक्विवेलेंट वहाँ क्या दिया, पहला 1/c इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4c प्लस 1/c ले लो प्लस 1 और कितना था 16c प्लस 1/64c से इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे। जब इतना तक जाएंगे तो 1/c कॉमन ले लेंगे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 इन्फिनिटी तक। तो एस इन्फिनिटी हाँ आप लोग जानते होंगे, एस इन्फिनिटी क्या होता है, इस जगह आप लोग को डिफरेंस नहीं देखना है, इस जगह आप लोग को रेशियो देखना है। एस इन्फिनिटी होता है a/1 - ए फर्स्ट टर्म हो गया, आर उसका रेशियो एस होगा, तब इन्फिनिटी आप क्या लोग कीजिएगा, इस जगह निकाल लीजिएगा। जब एस इन्फिनिटी निकालिएगा तो आपको सी इक्वल द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा, यही ना, रेजिस्टेंस कैपेसिटर क्या होगा। तो मानिए एस इन्फिनिटी निकालिएगा तो आप लोग को आएगा a/1 माइनस आर आ जाता है, शायद एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यही होता है। तो एस इन्फिनिटी यदि आप लोग निकालते हैं, एस इन्फिनिटी यदि आप लोग निकालते हैं तो इसका आ जाएगा मानो 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4, तो इसके बाद हो जाएगा 1/4 आएगा, कैल्शियम लीजिएगा तो 4 में से 3/4, तो इसका क्या होगा 4/3, तो 4/3c, तो 1/c इक्विवेलेंट, देखिए 1/c इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/c, कोई दिक्कत। तो हम एक चीज इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3c ऊपर चला जाएगा 3c/4, क्या होगा 3c/4, आंसर यही होना चाहिए, हाँ 3c/4 आंसर आप लोग का यही है, यही आप लोग का आंसर। एस इन्फिनिटी निकालना, जब एस इन्फिनिटी निकालिएगा तो उसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा, एस इन्फिनिटी आप लोग को निकालना है, उसके बाद इस तरह बनाना है। चलिए ओके, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, जो भी क्लास 12 का तैयारी करता है एग्जाम देने वाला। ओके थैंक यू।